कैसे उगाएं? लैटिस, लेटस, लेट्यूस। अरे भाई, अपने सलाद पत्ते कैसे उगाएं? जैसा कि आप देख ही चुके हैं, आज का वीडियो है लैटिस लगाने के बारे में। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया, और अगर कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। लैटिस यानी सैलेड लीव्स की एक इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री है, वो मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन अभी के लिए आप ये जान लो कि इनके अंदर कैलोरीज बहुत कम होती हैं, कार्ब्स तो है ही नहीं, पूरा फाइबर है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, विटामिन ए है, के है, फोलेट्स हैं। तो अच्छी चीज़ है खाने के लिए, इसलिए उगा लेनी चाहिए। ज़्यादा जगह नहीं चाहिए और उगाने में आसान है। आपने अक्सर देखा होगा कि मेरे गमलों में और गार्डन बेड्स के अंदर, क्यारियों में भरा भरा सा होता है सब प्लांट्स, बहुत ज़्यादा घनी ग्रोथ होती है। इसे कहते हैं इंटेंसिव प्लांटिंग। ये क्या चीज़ है, इसे कैसे करना है, क्यों करना है, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है अगर कोई है तो, इस बारे में मैं कल वीडियो रिलीज़ कर रही हूँ। लेकिन वो वीडियो सिर्फ मेंबर्स के लिए हैं। चैनल मेंबर बनना बहुत आसान है। 89 रुपीज़ पर मंथ में आप चैनल मेंबर बन जाते हो, जिससे कि आप गेट माई हार्वेस्ट को भी सपोर्ट करते हो। जो लोग यूट्यूब चैनल्स खोलते हैं उन्हें पता है यूट्यूब की जर्नी आसान नहीं है। तो ये एक तरह से आपका तरीका है गेट माई हार्वेस्ट को थैंक यू कहने का। इतने साल से आप वीडियोस देख रहे हो। दूसरी चीज़ जो कि आपके कमेंट्स के रिप्लाईज आपको प्रायोरिटी पर मिलते हैं, और तीसरी चीज़ आपको कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट भी मिलता है। तो मेंबरशिप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दूंगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई प्लान है करने का? आज बना लो, कर लो सब्सक्राइब। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है प्लीज़ अपना बेल आइकन चेक करो और उसमें ऑल नोटिफिकेशंस सेट करो, क्योंकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुंचेगी। लैटिस उगाने के क्या तरीके हैं, इसे उगाना कैसे है? देखिए, पहला तरीका है सीड से। बीज आते हैं लैटिस के, छोटे छोटे सीड्स आते हैं। इस वक्त भी आप लगा सकते हो। आप सितंबर से लेके ऑलमोस्ट फरवरी तक लैटिस के सीड्स लगा सकते हो। टेम्परेचर 7 से 15 डिग्री के बीच में होना चाहिए लैटिस को अच्छे से होने के लिए। दूसरा तरीका है, आप अपनी लोकल सब्जी मंडी से या लोकल नर्सरी से पौध लेकर आ सकते हो। छोटे छोटे सीडलिंग्स जो हैं वो मिलते हैं, आप उन्हें लेकर आ सकते हो और उन्हें आप अपने गमलों में, ग्रो बैग्स में या ज़मीन में, क्यारी में शिफ्ट कर सकते हो। अब समझते हैं कि सीड से यानी बीज से लैटिस कैसे उगानी है। जो बीज मैंने यूज़ किए थे मैंने वो लिंक कर दिए हैं। आप चाहो तो पिछले साल के सीड्स भी संभाल के रख सकते हो। लैटिस के ऊपर फूल आते हैं, जब वो पक जाएं, बीज बन जाते हैं, वो बीज भी संभाल कर रखे जा सकते हैं और फिर दोबारा उन्हें लगाया जा सकता है। सीड्स जो हैं छोटे छोटे होते हैं इसके, और जैसा कि मैंने बताया हुआ है, अपनी सीड स्टार्टिंग वाली मास्टर क्लास वाली वीडियो देखी थी, वो वीडियो ज़रूर देखना अगर सच में सीरियस हो कुछ उगाने के लिए। उसमें ना आपके बहुत से बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे सीड स्टार्टिंग के बारे में। तो क्योंकि छोटा सीड है, शैलो ही रहेगा, सतह पर ही रहना है, ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। उसे डाल देना है आपको किसमें? कोकोपीट और परलाइट के मिक्स में। थोड़ी खाद भी मिला सकते हो, कंपोस्ट मिला सकते हो। सीड ट्रे के अंदर, कप के अंदर ये मिक्सचर को बना दो और उसमें सीड डालो। सीड ऊपर ऊपर ही रहना चाहिए, बस थिन लेयर आए ऊपर। सीड को जर्मिनेट होने के लिए लाइट चाहिए, समझ गए? ऑलमोस्ट 7 to 10 डेज में जर्मिनेशन हो जाती है। एक बार जर्मिनेशन होके आप सही से जब उसे जो है ट्रू लीव्स आ जाते हैं और आप शिफ्ट करते हो ना, टोटल सीड सोइंग से लेके हार्वेस्ट तक का टाइम है 4 हफ्ते। मतलब 1 महीने में आपको हार्वेस्ट मिलना शुरू हो जाता है लैटिस का। तो उगाना आसान है, इसे इतना मुश्किल नहीं है। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपने कि अगर आपके यहाँ, जैसे अब अमृतसर में 5-6 डिग्री टेम्परेचर होना शुरू हो गया रात में, तब सीड ट्रे को अंदर ले आओ। सुबह फिर बाहर ले जाओ, क्योंकि दोपहर में अभी भी 22-23 हो रहा है, तो उसे बाहर का जो है पूरा दिन मिल जाए। फिर रात में खिड़की के पास ले आओ, हीटर के पास नहीं रखना है। अगर हीटर्स लगाने शुरू किए, वैसे अभी टाइम नहीं आया क्योंकि धूप अच्छे से आ रही है। इस वक्त उगाई हुई लैटिस का फ्लेवर तो अलग ही होता है।
वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं शेयर करना चाहती थी कि आपकी दुआओं से ही एक और चैनल भी खोला है हमने, जिसका नाम है चेतना भल्ला व्लॉग्स। उसमें फैमिली व्लॉग्स आते हैं, तो आप मेरी पर्सनालिटी का एक अलग पार्ट और मेरे हस्बैंड को, मेरे बेटे को देख सकते हो। छोटा सा परिवार है हमारा, और पॉजिटिव वाइब्स जो हैं आएंगी आपको उन व्लॉग्स के साथ। तो वहाँ भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस ज़रूर देखिए और प्रोत्साहन दीजिए, क्योंकि वो चैनल जो है बिल्कुल मेरे हस्बैंड देख रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उन्हें भी इस जर्नी में मज़ा आए, और आप सपोर्ट देंगे तो मज़ा आएगा ही। लैटिस जो है बहुत तरह की होती है। रेड लीफ लैटिस, ग्रीन लीफ लैटिस, बटर हेड, रोमेन लैटिस, और भी बहुत सी टाइप्स हैं, बट ये नॉर्मली 4 तरह की है जो मैं उगा रही हूँ। और आप देख सकते हो ये रेड लीफ लैटिस है, यहाँ ये वाली ग्रीन लीफ लैटिस है, ये बटर हेड है, और ये है रोमेन लैटिस। हर चीज को मिट्टी वेल ड्रेनिंग चाहिए, लैटिस के लिए भी यही अप्लाई होता है। आपको जल निकासी मिट्टी चाहिए, और गमला ऐसा चाहिए जो कम से कम 8 से 10 इंच गहरा हो, 8 से 10 इंच ही चौड़ा हो। ड्रेनेज होल चाहिए, नहीं तो पौधा हेल्दी नहीं रहेगा। मिट्टी का गमला, टेराकोटा पॉट सबसे बढ़िया है। ग्रो बैग्स हैं या प्लास्टिक के गमले हैं, जो भी अवेलेबल है उसमें तो लगा ही सकते हो। मेरी छत पर तो 14 इंची मिट्टी के गमले हैं, उनमें मैंने लैटिस लगाई है। मैं तो हमेशा से ही बहुत सी चीज़ें एक गमले में लगाती आई हूँ, और बहुत अच्छा हार्वेस्ट मिलता है मुझे। तो अगर 14 इंची का ग्रो बैग या गमला आपके पास भी है, तो उसमें आप सिर्फ लैटिस लगाना चाहते हो, 4 से 5 लैटिस के पौधे लगा सकते हो बहुत आराम से। ये देखो कितनी हेल्दी है। ये रेड लीफ लैटिस भी, इधर बटर हेड है, ये लीफ वाली है ग्रीन लीफ लैटिस। अब अगर आप इसे शिफ्ट करते हो जब, तो कैसी मिट्टी होनी चाहिए, पॉटिंग सॉइल मिक्स कैसा होना चाहिए? ऑलमोस्ट 60% गार्डन सॉइल, जैसा भी गार्डन सॉइल है, 30% के करीब कंपोस्ट और 10% सैंड चाहिए। भी आपको लैटिस को शिफ्ट करना है ना, अगर आपके पास इस तरह से सीड ट्रे के अंदर, कप्स के अंदर लैटिस मिली है, तो शिफ्ट करने का एक तरीका है। आपको कप को नीचे से पिंच करना है, और फिर वो रूट बॉल के साथ ही बाहर आ जाएगी। उसे आपको लगाना है जिस भी गमले या ग्रो बैग में आप लगाना चाहते हो। एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप लगा रहे हो, उससे पहले ही मिट्टी में थोड़ा पानी दे दो, ताकि एकदम से सूखी मिट्टी में ना जाए लैटिस। अब हम बात करते हैं सनलाइट के बारे में। लैटिस पार्शियल शेड में लग जाती है, जहां 3 से 4 घंटे की धूप आती है ना, उस जगह पर भी लग जाएगी, फुल शेड में तो नहीं लगेगी। और अगर आपके वहां ज़्यादा ठंड आती ही नहीं है, बहुत तेज़ धूप आती है दोपहर में, और जो है टेम्परेचर्स जो हैं 15 डिग्री के ऊपर रह रहे हैं, रात में ही 10-12 के करीब हो रहे हैं, तो फिर आप लैटिस को पार्शियल शेड वाली जगह पर ज़रूर लगाओ। अब जैसे अमृतसर नॉर्थ इंडिया में, पंजाब और उसके आसपास की स्टेट्स हैं, यहाँ तो टेम्परेचर गिरता है, यहाँ पूरी धूप में लगाना तो बढ़िया रहेगी। पानी कैसे देना है? कंसिस्टेंट मॉइस्चर रहना चाहिए जिस गमले या ग्रो बैग में आपने लैटिस को लगाया है। लेकिन अगर वाटर लॉक्ड रहेगा तो फिर जो पत्तियां हैं वो गलनी शुरू हो जाएंगी या रूट रॉट होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वेल ड्रेनिंग सॉइल हो, और पानी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं देना। वैसे ही देखो सर्दियों में पानी सूखता नहीं है, तो इसलिए देना भी ध्यान से है कि पौधा ख़राब ना हो जाए। बहुत ज़्यादा वेट है उसके लीव्स, रात में कोहरा पड़ रहा है, फिर भी गड़बड़ हो जाएगी। वैसे लैटिस फ्रॉस्ट सेंसिटिव नहीं होती है, आराम से सर्दी में जो है बहुत हेल्दी तरीके से ग्रो करती है। अब मैंने आपसे कहा था कि इसकी एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, वो भी बताऊंगी। एंशियंट इजिप्ट में ना इसे जो है उगाया जाता था और खिलाया जाता था लोगों को नींद दिलाने के लिए। स्लीप इंड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें, कहा गया है। तो इसके अंदर एक वाइट मिल्की फ्लूइड है। जिन्होंने लैटिस उगाई है उन्हें पता होगा, पत्ते को जब आप टीयर करो, स्पेशली जब हीट बढ़नी शुरू होती है तो वो फ्लूइड थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। वो फ्लूइड लैक्टोकेरियम कहते हैं उसे। उससे कहते हैं कि नींद आती है थोड़ी बहुत। मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम अब इतना सैलेड खाते हैं, लैटिस खाते हैं, तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता।
और होता ये था कि आइस अमेरिका के अंदर अक्सर बर्फ़ के अंदर इसे जमा कर लेकर आते थे, तो दूर से ही बच्चे जो हैं वो कहना शुरू कर देते थे कि आइसबर्ग्स आ रहे हैं। मतलब इसे आइस के अंदर रखते थे कि ताज़ी रहे, क्रिस्प रहे। अभी भी आप जब लैटिस कहीं से ख़रीद भी रहे हो या अपने गार्डन से ही आपने हार्वेस्ट की है और अगले दिन यूज़ करनी है ना, तो उससे पहले उसे आइस बाथ दे दो। मतलब बर्फ़ जो है एक बोल में डालो, थोड़ा पानी डालो और उसमें इन पत्तों को थोड़ी देर के लिए डुबोगे ना, क्या क्रिस्प हो जाएंगे, एकदम से फ्रेश हो जाएंगे। खीरे को भी, क्यूकम्बर को भी ऐसे ही भिगो कर देखना। तो अक्सर रेस्टोरेंट्स में, कई रेस्टोरेंट्स में आपने देखा होगा सैलेड इतना क्रिस्प फ्रेश कैसे होता है, ये टेक्निक यूज़ होती है। लैटिस के बारे में एक और चीज़ भी है कि इसे एप्पल्स या बनानास, केले या सेब के साथ स्टोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन दोनों फ्रूट्स से जो इथाइलिन गैस निकलती है वो लैटिस को ख़राब कर देती है। वैसे तो बहुत बार जो भी चीज़ें हम हार्वेस्ट करते हैं ना, जितना हम यूज़ करते हैं, कुछ शेयर करते हैं, डोनेट करते हैं, उसके बाद भी जो बच जाए हम उसे डीप फ्रीज़ कर लेते हैं, जैसे कि टमाटर, ब्रोकलीज, गोभी, बहुत कुछ। लेकिन लैटिस मैंने देखा है इसे डीप फ्रीज़ करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, इसे ताज़ा ही खाना है। इसका मज़ा ही तब है, हम इसे किसी तरह से ज़्यादा देर के लिए स्टोर नहीं कर सकते। भी लैटिस की हार्वेस्टिंग करनी है, आउटर लीव्स जो बाहर वाले पत्ते हैं ना, उन्हें हार्वेस्ट करना है। अगर आप सेंटर से हार्वेस्ट करते हो तो फिर आपको कॉन्टिन्यूस हार्वेस्ट नहीं मिलेगा, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। अब आप देख रहे हो कैसे कुछ लैटिस तो पहले से लगी हुई है, मैं हार्वेस्ट भी कर रही हूँ। आपको पता है ये वाली लैटिस पकनी भी शुरू हो जाएगी कुछ देर में, जब दिसंबर में एक बार सर्दी ख़त्म होनी शुरू होती है, जनवरी मिड के दौरान, तो इसमें फूल पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो मुझे जो है इसीलिए हर 4 वीक्स में, और ये एक टिप है, बहुत जो है इम्पॉर्टेंट बात है, हर 4 वीक्स में आपको सीड्स लगाने हैं, तभी आपको कॉन्टिन्यूस सप्लाई मिलेगी। पूरी लैटिस एक ही बार लगा दी और फिर कभी लगाई नहीं, तो फिर आपको पूरी सर्दी में सप्लाई नहीं मिल सकती, समझ रहे हो। जिस गमले में आप लैटिस लगा रहे हो उसके साथ और क्या क्या लगाया जा सकता है, आप उसके साथ पेपर्स लगा सकते हो, मतलब कैप्सिकम, हरी मिर्ची भी लगा सकते हो, आप ब्रोकली लगा सकते हो, कैबेज लगा सकते हो, बेसिल लगा सकते हो। बहुत ज़्यादा सर्दी में तो बेसिल नहीं होता है, घर के अंदर हो सकता है, खिड़की के पास, बाहर नहीं होता। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं साथी पौधे हैं, कंपेनियन प्लांट्स हैं लैटिस के। अब एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि क्या लैटिस लीव्स, सलाद पत्ते कड़वे होते हैं? नहीं, नॉर्मली कड़वे नहीं होने चाहिए, मीठे भी नहीं होते हैं, पत्तों के जैसे पत्ते होते हैं बस। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत टेस्ट आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता ना कि हर जिस चीज़ में टेस्ट आता हो वही हमारे लिए सही भी है। कड़वे क्यों हो जाते हैं? घर में उगाई हुई लैटिस स्पेशली कई बार कड़वी हो जाती है। पहले तो अगर मिट्टी के अंदर सही से न्यूट्रिएंट्स नहीं है, खाद नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है पौधों को, कंपोस्ट नहीं डाली बहुत देर से, बेजान सी मिट्टी है। फिर दूसरी चीज़, ज़्यादा गर्मी है, जैसे कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ सर्दी आती ही नहीं है, वहाँ पे लैटिस जो है इतने बढ़िया फ्लेवर वाली नहीं आती है, सर्दी से ही उसमें फ्लेवर बनता है। तीसरी चीज़, ज़रूरत से ज़्यादा पानी या ज़रूरत से कम पानी, ये भी रीज़न होता है लैटिस लीव्स के कड़वे होने का। बहुत बार ऐसे होता है कि जब मार्च अप्रैल के दौरान जब एकदम से टेम्परेचर्स बढ़ जाते हैं पंजाब में भी, तो लैटिस कड़वी आनी शुरू हो जाती है, जो हम उगा रहे होते हैं। जो पहाड़ों से आ रही होती है, आप बाज़ार से ख़रीद रहे हो, वो फिर भी ठीक होती है। तो इसीलिए क्योंकि गर्मी बढ़ गई होती है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको काम का लगा। जाते जाते कहना चाहती हूँ, विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद भी प्रयास करता है, गिव अप ही नहीं करता, वही विनर बनता है। इस बार लैटिस लगा कर ही रहनी है, समझ गए ना। अपना ध्यान रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय।